जुलाई आ गया है तो हम लोग अपने एडेनियम का केयर कैसे करें। अभी मानसून आने वाला है, मानसून बहुत जगह एंट्री भी कर गया है, तो इस बरसात में हम लोग अपने एडेनियम का केयर कैसे करें कि वो एक भी प्लांट हम लोग का रॉट ना हो और फ्लावर भी खिले। मैं कहूंगी हैवी फ्लावरिंग हो, और साथ में हम लोग अपने एडेनियम के कॉटेक्स को भी मोटा कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, आज की मेरी टॉपिक यही है। चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। केयर टिप बताऊंगी, मिला जुला के 10 मैं आपको केयर टिप बोलूंगी, जिसका अगर आप केयर करते हैं मेरे बताए अनुसार तो आपके एडेनियम पूरे अभी जुलाई और पूरे मॉनसून में अच्छे रहेंगे। एक भी आपके प्लांट रॉट नहीं होंगे, ना प्लांट खराब होंगे, हाँ, और कॉटेक्स भी मोटे होंगे। तो करने के लिए आपको मैं सबसे पहले पहला टिप बताती हूँ। देखिए, एडेनियम एक सन लविंग प्लांट है, उसको सुबह से लेके शाम तक की धूप दीजिए। अगर आपने अभी तेज गर्मी के डर से हाई टेम्परेचर 45 के चलते अगर आपने हटा के रखा है तो एकदम धूप में लाइए, एडेनियम का प्लेस मत चेंज कीजिए, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, जब मैं उसे नहीं करती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। धूप में रहने से क्या होता है, Тихая львица, ты моя царица, ты моя царица, меня зачаровала. Тихая львица, ты моя царица, нужен алкоголь, но же выпьем за любовь. Снова ругань кандалы, на руки мои ты надела кандалы. Где пропадаю, ты ночью гадала, а я с друзьями сгораю до тала. Вокала подходит, похоже, с ума. Сумма в карманах у нас немала. Малая смотрит всю ночь на меня, два виски с колой, детка моя. Из клуба ночью на машине тебе заберу, и не сказав родителям. वो फूल नहीं देगा। फ्लावरिंग के लिए उसको धूप चाहिए। जितना आप धूप दीजिएगा आपके फूल खिलेंगे। अगर आप सोचिएगा कि मैं फर्टिलाइजर दे दूं और बालकोनी में रखूं, तो नहीं, वो फूल नहीं खिलेगा। फूल खिलने के लिए एडेनियम को धूप चाहिए। मेरे इतना हैवी ब्लूम होने का रीजन बस वो धूप है। मैं इसे डायरेक्ट धूप में रखती हूँ। जो प्लांट बचा वो भी ठीक, जो नहीं बचा वो भी ठीक, और प्लांट बचते हैं। सेकंड आता है, अभी मैं बोली जुलाई प्लस मॉनसून दोनों एंट्री है, तो क्या करना होगा। बरसात है तो पानी देना होगा। देखिए, पानी देने के पहले कुछ आप एक शेड्यूल को समझिए। जब पानी पड़ रहा है तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सपोज दैट अगर एक हफ्ता, एक 1 वीक तक अगर पानी ही ना पड़ा और मैं आपको बोली हूं कि बरसात में पानी नहीं दीजिए, तो क्या आप उसमें पानी नहीं दीजिएगा? नहीं देना होगा, क्योंकि देखिए, जब आपके पॉटिंग मीडिया सूखी है तो उसको पानी चाहिए ना। नहीं तो क्या होंगे, आपके एडेनियम के कॉटेक्स श्रिंक करेंगे। श्रिंक करने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सिकुड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, डिहाइड्रेट होता है, फिर वो पिचकते हैं, तो हो सकता है वो फंगस क्रिएट करे या रॉट हो। तो आप एक काम कीजिए, अगर लगातार 7-8 दिन पानी नहीं पड़ रहा है तो आप पानी दीजिए। पानी का मेंटेन करना है। और ये देखिए, मेरा आरसीएन में मैं इसको कटिंग से लगाई हूँ, और देखिए ये कितना अच्छा है। ये मेरे गार्डन में इसका कटिंग अगस्त नहीं, सितंबर या अक्टूबर, मैं मिस कर रही हूँ, शायद सितंबर में ये 3 साल कंप्लीट होगा। और देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बना, और इसकी भी मैं कटिंग लगाई हूँ, कहीं पे मैं रखी हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप पानी का मेंटेन कीजिए। हाँ, अगर आप बिगनर है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, कुछ नहीं, ऐसे करके उंगली से आप है ना, इसको क्या कीजिए, ऐसे आप खुरच के देखिए। अगर 2 इंची तक सूखा है तो आप इसमें पानी दीजिए। देखिए, मेरी पॉटिंग मीडिया नम है, क्योंकि मैंने कल इसमें पानी दी थी, तो मैं आज पानी नहीं दी। और रीजन नहीं देने का क्या है, देखिए मेरे यहाँ का लोकेशन एकदम बादल बादल, पानी नहीं पड़ता। आज 3-4 दिन से ऐसे ही बादल बादल है, पानी नहीं पड़ रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अल्टरनेट कर दे रही हूँ। मतलब आपको पानी समझना होगा। मॉनसून है तो ये नहीं कि पानी नहीं देना है, और मॉनसून पड़ रहा है या बरसात हो रही है तो पानी देना होगा, नहीं, आपको समझना होगा। जब तक पॉटिंग मीडिया ना सूखे आप मत दीजिए। अब नेक्स्ट डिपेंड करता है इस तरह की फ्लावरिंग के लिए और वाटरिंग के लिए, क्या पॉटिंग मीडिया सही होना चाहिए। अगर आपने फुली वेल ड्रेन बनाया तो इसको एकदम खुले छत पे रखिए, कहीं कुछ नहीं होगा। मैं फिर बोली, अगर आपने पॉटिंग मीडिया बेस्ट बनाया, पोरस बनाया, मिट्टी का यूज नहीं किया है, तो आप इसे खुले छत पे रखिए। देखिए, मैं आपको दिखा रही, इतना प्यारा प्यारा कलर खिल रहा है ना। एक चीज मैं बोल रही हूँ, जब थोड़ा सा बादल होता है ना, तो क्या होता है, इसके कलर बहुत सुंदर आते हैं। देखिए, आप इस फ्लावर में देखिए कितना धारी धारी जैसा बना हुआ है। देखिए, आईडी अगर पूछिएगा तो मैं फिर आईडी में नील बटा सन्नाटा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं जहां से लेती हूँ वो मुझे खाली कोड नंबर देते हैं और बस मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तो चलिए,
तो आप क्या कीजिए, अगर आपने पोरस मिट्टी बनाई है, अगर आपने मिट्टी का यूज किया, तब आप इस मॉनसून में, इस जुलाई में आप उसे हटाइएगा। हटा के कहाँ रखिएगा? जैसे हटाना कब है, जैसे लगातार 3-4 दिन की पानी पड़ रही है, 3-4 दिन की बारिश, तब आप हटा लीजिए। एक दिन के पानी में आपके एडेनियम कभी खराब नहीं होंगे। मैं क्या बोली, एक दिन के मानसून के पानी में अगर आपने मिट्टी का यूज किया, आपके प्लांट कभी खराब नहीं होंगे। लेकिन लगातार 4-5 दिन अगर पानी पड़ रहा है, तब आप उसे हटाइए। इसलिए हम लोग कहते हैं, इसलिए खासकर मैं कहती हूँ कि मिट्टी का यूज नहीं करने के लिए। क्योंकि देखिए, मेरे पास प्लांट की संख्या ज्यादा है, मैं कभी प्लांट नहीं हटाती। आप मेरे गार्डन में देख रहे होंगे, आज मैं 1.5 साल से ये वीडियो बना रही हूँ। गार्डनिंग तो मैं बहुत पहले से 1.5 साल के आप वीडियो में आप देख रहे होंगे, मैंने कभी प्लांट नहीं हटाया। कोई चला तो भी ठीक, नहीं चला वो भी ठीक, और चलता है क्योंकि मैंने मिट्टी का एक भी दाना नहीं डाला है। तो कितना भी पानी पड़े कोई दिक्कत नहीं है, पानी पड़ो वो क्या कहता है, ड्रेन आउट होके निकल जाता है। सपोज दैट अगर आपने मिट्टी यूज किया है और अगर आपने पानी दिया भी और आपको लग रहा है कि मैं नहीं हटा पा रही हूँ, प्लांट भारी है, जैसे सपोज दैट यही प्लांट है, मान लीजिए आपको नहीं उठाना है, आपको लग रहा है कि ये प्लांट भारी है और मैं नहीं करूंगी, तो कुछ मत कीजिए। जब पानी पड़े ना, तो इस प्लांट को ऐसे है ना, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस प्लांट को बस ऐसे टेढ़ा कर दीजिए, इस तरह जमीन पे अटका दीजिए। तो क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो पानी पड़ेगा ना, ऊपर से आएगा, डायरेक्ट बह जाएगा और आपका प्लांट खराब नहीं होगा। देखिए मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, इस तरह प्लांट को आप लैंडिंग कर दीजिए छत पर, कुछ नहीं होगा, पानी ऊपर से आएगा, वो बह के चला जाएगा। फिर आप उसे जब पानी खत्म हो जाए, तब आप इसे पॉट को ऐसे खड़ा कर दीजिए। तो देखिए ये सब कुछ जुगाड़ है, जिसको अगर आप कर लीजिएगा तो आपके एडेनियम बहुत अच्छे से चलेंगे। मुझे बार बार कमेंट आता है कि इतने बड़े एडेनियम का कॉटेक्स होने का रीजन क्या है। देखिए मानसून में एडेनियम के कॉटेक्स मेरे डबल ट्रिपल होते हैं। रीजन, मैंने पॉटिंग मीडिया का यूज किया है वैसा मैं, और एक चीज है, इतना बड़ा पॉटिंग मीडिया होने, कॉटेक्स होने में सबसे बड़ा तो मैं बोली पॉटिंग मीडिया। सेकंड, कभी भी एडेनियम के कॉटेक्स को जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप मान के चलिए इस पॉटिंग मीडिया में आपने जो भी पॉटिंग मीडिया बनाया, मैं तो कहूंगी सॉइललेस बनाइए, इसके नीचे यानी पॉटिंग मीडिया में आप 20 से 30 ही डालिए, उसका 70 से 80% ऊपर रखिए। मैं जो रिपोर्टिंग जब करती हूँ, मैं 80% मेरा कॉटेक्स ऊपर रहता है, 20 ही इस पॉटिंग मीडिया में रहता है। तो रीजन क्या होता है, इसको फैलने का जगह मिलता है। सेकंड, ये रॉट नहीं होता क्योंकि मैंने इसका ज्यादा पार्ट नीचे दिया ही नहीं है, और वो डेवलप करता है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये इतना बड़ा लगभग 8 इंची का पॉट है, तो क्या मैं पूरी पॉटिंग मीडिया डाली? नहीं, मैं क्या करती हूँ, हाफ, मैं 4 से 5 इंची की पॉटिंग मीडिया में ही मैं अपने एडेनियम का वर्क करती हूँ। अब बाकी में मैं क्या करती हूँ, इसमें थर्मोकोल डालती हूँ। 2 चीज होता है, देखिए थर्मोकोल डालने से क्या होता है, ये छत है मेरा, तो छत पे जो हीट रहता है वो हीट सीधे प्लांट को नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का, एक तो मैंने प्लास्टिक का यूज किया, तो यहाँ से वेपोरेशन का काम नहीं होता है, यहाँ से भी हीट मिलता है। तो जब मैं यहाँ तक थर्मोकोल दे दी, तो क्या हुआ, प्लांट को ना हीट नहीं लगा, इसके रूट को, रूट डैमेज नहीं होता, प्लांट अच्छा से चलता है। तो आप कर सकते हैं। और इसको मैं लगभग, देखिए ये 3 साल का प्लांट है, इसको 4 साल के बाद तब मैं एक बड़े से टब में डालती हूँ, जो मेरे फर्स्ट फ्लोर पर रेलिंग पे रखा हुआ है। तो इस समय में आप कॉटेक्स को मोटा कर सकते हैं, मत हटाइए। कहाँ पे करके, इसको धूप से मत हटाइए। इस समय क्या रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, देखिए पार्शियल रिपोर्टिंग कीजिए, थोड़ा सा अप कर दीजिए। अगर आपने फरवरी में रिपोर्टिंग नहीं किया है, अगर नेसेसरी है तो ही कीजिए पार्शियल, क्योंकि देखिए मानसून में क्या होता है, थोड़ा सा है ना, अगर आपने रूट बॉल को छेड़ा, अगर रूट बॉल खुल गया तो क्या होता है, रॉट होने का चांस रहेगा। अगर पानी लग गया उसमें, उसके रूट डैमेज हुए हैं, वो आया या वो स्ट्रेस में आया, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन नेसेसरी है तो आप कर भी सकते हैं। मेरी पार्शियल रिपोर्टिंग पे कई सारी वीडियो है, आप देख सकते हैं। सिर्फ एक पॉट से निकालना और दूसरे में डालना। नेक्स्ट, जुलाई मंथ में क्या सीड पॉट बनते हैं, इसका केयर देखिए। सीड पॉट बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन मानसून में क्या होता है, ज्यादा पानी से क्या होता है, सीड पॉट ना क्रैक हो जाते हैं, जैसे वो पकने के समय में ही ना क्रैक हो जाते हैं और फंगस होके बीज सड़ जाते हैं। मेरे बहुत सारे सीड पॉट खराब हुए, मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे फर्स्ट फ्लोर पर है। तो इस समय आपको कुछ ही ध्यान देना। और देखिए यहाँ पर मेरा पीकॉक मस्त लग रहा है। तो देखिए अगर आपने थोड़ा सा केयर किया है इस जुलाई में, तो आपके मॉनसून में जरा भी प्लांट खराब नहीं होंगे। हाँ, पॉटिंग मीडिया बहुत रोल है, क्योंकि जितनी मिट्टी हल्की होगी एडेनियम के रूट, उतना वो ग्रोथ करेगा, उतना तो फाइब्रस रूट बढ़ेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स लेगा, तो बहुत अच्छा से चलेगा। नेक्स्ट आता है क्या, इस जुलाई में
या ये कहिए इस बरसात में क्या कटिंग प्रूनिंग करना है? देखिए, कटिंग प्रूनिंग करने से कोई खराबी नहीं है। फिर एक मेरी बात समझिए, सपोज दैट आपने कटिंग किया और बरसात का पानी पड़ गया, तो क्या कटिंग वो होगा? नहीं, वो गल जाएगा, सड़ जाएगा। इसलिए हम लोग कटिंग करते हैं 15 फरवरी के बाद से। आप मतलब मान के चलिए मानसून के पहले कर लीजिए। सपोज दैट आपको लग रहा है कि मेरे ब्रांच बहुत लैगी और मुझे कटिंग ही करना है, अगर नेसेसरी है तो आप क्या कीजिए, जैसे ये ब्रांच है, जैसे ये है, तो इसकी कटिंग कर लीजिए। मैं आपको बताती, इस कटिंग को कर लीजिए, यहाँ पे फंगीसाइड लगा लीजिए। जिस प्लांट से काटे वो हो गया मदर प्लांट। इस यहाँ पर की ये कटिंग को आपको कम से कम 1 मंथ बरसात के पानी से बचाना है। अगर आपने बरसात के पानी से नहीं बचाया है तो ये पानी यहाँ से जाएगा और इस ब्रांच को रॉट करते हुए वो नीचे तक रॉट कर देगा। तो यहाँ पे फंगीसाइड लगा के पॉलिथीन से बांध दीजिए। सेकंड, इस कटिंग को जो लगा है इसको आपको धूप चाहिए, लेकिन बरसात का पानी नहीं चाहिए। कब तक? जब तक इसमें रूट ना आए। जैसे मैं 15 फरवरी को लगाती हूँ तो मैं एक बार लगाई ना तो मंथ में एक बार इतना सा पानी देती हूँ। तो सेम अभी तो अगर आपने कर भी लिया, लगा लिया, तो अब ये आप पे डिपेंड है कि इस प्लांट को आप बरसात से कैसे हटाते हैं और धूप कैसे दिखाते हैं। इसलिए मैं बोलूंगी रहने दीजिए, अभी कटिंग मत कीजिए, मानसून हटने दीजिए। सितंबर में आप कटिंग कर रहिएगा, लेकिन सितंबर की कटिंग का जो सक्सेस चांस होता है ना वो 50-50% होता है। इसलिए मैं कहूंगी कि अगर नेसेसरी हो तो ही सितंबर में कीजिएगा और करके बस देखिए, कटिंग खराब होता है सिर्फ पानी से। मैं आपको क्या बोली, क्योंकि कटिंग में रूट नहीं होता है और उसमें अगर पानी बार बार जाता है तो वो ब्रांच सड़ जाता है। इसलिए हम लोग कटिंग के लिए उस समय बोलते हैं। एक ये हो गया। नेक्स्ट, हाँ, क्या इस समय कटिंग करके आप उसकी नेक्स्ट इसमें आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग का बेस्ट समय है। देखिए, ग्राफ्टिंग आप सितंबर, पूरे सितंबर तक कर सकते हैं। मैंने मान के चलिए जब तक 32-33 का टेम्परेचर है, मैंने 30 तक आप आराम से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। 30 डिग्री के बाद जब टेम्परेचर, दिन की मैं बात करी, जब वो कम हो